कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार आजकल बिहार के दौरे पर है। दरभंगा में उन्होंने बिहार में बन रही बड़ी सड़कों पर सवाल उठाए। उनके इस बयान की वजह से उन्हें सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल किया जा रहा है। साथ ही कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को भी निशाना बनाया जा रहा है। दरअसल कन्हैया कुमार का कहना है कि बिहार में बड़ी सड़कें इसलिए बनाई जा रही हैं ताकि यहाँ के जल संसाधनों को लूटा जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि अगर बिहार में कमाई का कोई जरिया नहीं होता तो पटना में ताज होटल नहीं खुलता। वहीं कन्हैया कुमार ने भारतमाला परियोजना का जिक्र करते हुए कहा कि बिहार में जब कुछ नहीं है तो इतनी बड़ी बड़ी सड़क क्यों बनाई जा रही है। इसका कारण बिहार के जल संसाधन है। भविष्य में पानी पेट्रोल से भी महंगा हो जाएगा। सभी उद्योगपतियों की नजर बिहार के जल संसाधनों पर है। ये सड़कें इसलिए बनाई जा रही है ताकि बिहार के संसाधनों को लूटा जा सके और उन्हें बाहर भेजा जा सके। साथ ही कन्हैया कुमार ने कहा कि अगर बिहार में आमदनी का कोई स्रोत नहीं होता तो पटना में ताज होटल नहीं खुलता। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल खुल रहे हैं क्योंकि यहाँ एक ऐसा वर्ग है जिसके पास पैसा है और ये स्कूल उन्हीं के लिए खुल रहा है। उन्होंने सवाल किया कि अगर बिहार में पैसा नहीं है तो विधायकों की सैलरी कहाँ से मिलती है, बड़े बड़े सरकारी कार्यक्रम कैसे हो रहे हैं। कन्हैया कुमार के इस बयान पर भाजपा ने पलटवार किया है। शहजादा पूनावाला ने कहा कि हम उन लोगों से और क्या उम्मीद कर सकते हैं जो राहुल गांधी के अनुयायी है। कन्हैया कुमार अपने बयानों से ये साबित कर रहे हैं कि उनके नेता राहुल गांधी हैं। कन्हैया कुमार ने कहा है कि बिहार में सड़कों की कोई जरूरत नहीं है। वो ये कहकर बिहार के लोगों का अपमान करते हैं कि उनकी कोई आय नहीं है। फिर वो विचित्र सिद्धांत देते हैं जैसे पेट्रोल से प्यास नहीं बुझती और बिहार के पानी को लूटने के लिए सड़कें बनाई जा रही है। वहीं कन्हैया कुमार के इस बयान पर सोशल मीडिया पर भी जमकर उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। विद लव बिहार नाम के एक एक्स हैंडल से लिखा है कि कांग्रेस सच में मूर्खों की पार्टी है। भारतमाला लॉन्च हुआ, भारतमाला खत्म हो गया, बिहार को कोई भी परियोजना पूरी नहीं मिली, जबकि हमारे जैसे हैंडल कुछ इंफ्रा के लिए लड़ रहे हैं। आपको बता दें कि NSUI के राष्ट्रीय प्रभारी कन्हैया कुमार कांग्रेस की ओर से शुरू की गई पलायन रोको नौकरी दो पदयात्रा के तहत दरभंगा पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में सुशासन नहीं बल्कि पलायन की सरकार है। उन्होंने कहा कि यहाँ से हर साल 2 करोड़ से अधिक लोग पलायन करते हैं। कन्हैया ने सवाल किया कि अगर बिहार में सब कुछ ठीक है तो फिर यहाँ से लोग पलायन क्यों कर रहे हैं। इस दौरान कन्हैया कुमार ने आरोप लगाया कि बिहार से जबरन पलायन हो रहा है। उन्होंने किसी का नाम लिए बगैर कहा कि उन लोगों के बच्चों को BCCI में नौकरी मिल जाती है और हमारे बच्चे नौकरी के लिए पलायन कर रहे हैं। उनका इशारा था कि कुछ खास लोगों को ही नौकरियां मिल रही है जबकि आम लोगों को पलायन करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस बड़ी रणनीति बनाने में जुटी हुई है और इसके तहत बिहार में कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को उतारा है। कन्हैया वोकल है, पढ़े लिखे युवा है और उनके युवाओं में बहुत बड़ी क्रेज है। अगर इनकम का सोर्स नहीं होता तो पटना में ताज होटल नहीं खुलता। अरे हमारे आपके लिए तो ताज होटल नहीं खुला है, जो लोग पैसा कमा लिए उन्हीं के लिए ताज होटल खुला है। और अभी हम आ रहे थे रास्ते में सर समस्तीपुर से दरभंगा की तरफ, तो बड़ा बड़ा स्कूल खुला हुआ था GD गोयनका और तमाम, तो उसमें जिसके पास पैसा है उसी का बाल बच्चा पढ़ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि एक क्लास के पास पैसा नहीं है, पैसा है और वो पैसा यहीं कमा रहे हैं। यहाँ आप जो है किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाइए, कोई डिपार्टमेंट बिना कमीशन का तो चल नहीं रहा है, तो कमीशन वो खा कहाँ से रहे हैं। इसका मतलब सरकार के खजाने से पैसा खर्च हो रहा है। पैसा नहीं है तो MLA को सैलरी कहाँ से आ रहा है। MLA को सैलरी आ रहा है ना, MLA के लिए घर बन रहा है ना, मुख्यमंत्री के लिए घर बन रहा है ना, जो बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं सरकारी उस पर पैसा खर्च हो रहा है ना। ये प्राथमिकता का सवाल है सर, और प्राथमिकता का सवाल है और प्राथमिकता जहाँ है वहाँ पैसा खर्च हो रहा है। हम आपको याद दिला देते हैं, अभी हमारी यात्रा ढाका से होकर के दरभंगा आई है। ढाका में भारतमाला प्रोजेक्ट बन रहा है। भारतमाला प्रोजेक्ट क्यों बन रहा है, किसके लिए बन रहा है। बिहार में जब कुछ है ही नहीं तो रोड क्यों बन रहा है। बिहार में है, बिहार में वो है जिसके लिए दुनिया तरसने वाली है। बिहार में है पानी, और पानी याद कीजिएगा मेरा यह बात, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस याद कीजिएगा, आज बोल रहे हैं पानी पेट्रोल से भी ज्यादा कीमती होना है, क्योंकि पेट्रोल पीने से प्यास नहीं बुझती है। पानी की जरूरत सबको है। दुनिया में जिस तरह से पानी खत्म हो रहा है,
दुनिया भर के पूंजीपतियों और कारोबारियों की नजर बिहार की पानी पर है। और जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होना था तब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ है, और जब इंडस्ट्री अब ऑटोमेटिक हो गया है, जहां लोकल लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, तब ये जो है छोटा छोटा यूनिट लेकर के आ रहे हैं ताकि यहाँ के पानी का दोहन किया जा सके। ये जो बड़ी बड़ी सड़कें बन रही हैं हमारे आसपास, हमारे पास तो इनकम ही नहीं है, तो सड़क बना रहे हैं किसके लिए? सड़क बना रहे हैं यहाँ का संसाधन लूट के लेके जाने के लिए। आपको क्या लगता है, मखाना पे भाषण लगा दे करके गए प्रधानमंत्री मस्का मार करके? अभी आपने जो है नाम लिया जहम जहम चरण पड़े, एक बड़ा मशहूर किताब है बुद्ध के बारे में, जहम जहम चरण पड़े गौतम के। ये गौतम बुद्ध की बात नहीं, गौतम अदानी की बात हो रही है। यहाँ के संसाधनों पे नजर है। मैं चुनाव की बात नहीं कर रहा हूँ, चुनाव होगा तो इस पे बोलेंगे और एकदम धमक के साथ बोलेंगे। एन केन प्रकार साम दाम दंड भेद बीजेपी चाहती है उसका मुख्यमंत्री बने, और बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने का मतलब है कि बिहार के संसाधन अदानी के हाथ में पहुंचे। संसाधन नहीं है, रेवेन्यू नहीं है, तो इंटरेस्ट क्यों है भैया? इतना इन्वेस्टमेंट क्यों हो रहा है पॉलिटिक्स में? पॉलिटिकल पावर को कब्जा करने के लिए प्राथमिकता का सवाल है। कहते हैं नीति बनती है जब नियत होता है। नियत होगा तो बिहार के पास क्या नहीं है? आप याद कीजिए 1952 का बिहार। 1952 का बिहार भारत का सबसे पिछड़ा राज्य नहीं था, दूसरे नंबर का राज्य था 1952 में। हमारा जो है पर कैपिटा इनकम आप उठा करके देख लीजिए। जानबूझ करके इसको बर्बाद किया गया है, जानबूझ करके जो इसको लेबर फैक्ट्री बनाई गई है। और मैं डंके के चोट पे कहता हूँ, व्हाट बिहार हैज बीन सर्विंग टू द कंट्री, इंडिया हैज सर्विंग टू द वर्ल्ड। हाथ में हथकड़ी लगा करके पंजाब और हरियाणा के मजदूर भेजे गए हैं ना। जो हमारे साथ देश के भीतर होता है, हमारे देश के लोगों का के साथ वो देश के बाहर हो रहा है। और यह जो डंका बजने की बात है, विश्वगुरु बनने की बात, यह सिर्फ प्रचार है। हकीकत यह है, वो कहावत है ना, गौर पूंजी भांग नहीं। जब तक आपके कोठी में अनाज नहीं होगा, जब तक आपके घरों में किताब नहीं होगा, जब तक परिवार के लोगों के बीच में आपसी मेल और सम्मान नहीं होगा। हालांकि कन्हैया कुमार ने कुछ ऐसा बयान दे दिया है जिसके बाद सोशल मीडिया पर उनको जमकर ट्रोल किया जा रहा है। बहरहाल आपका इस वीडियो को लेकर जो भी प्रतिक्रिया होगा कमेंट बॉक्स में लिखिए, जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।